द रॉयल एमरल्ड रेस्टोरेंट, रात 1 बजे। ध्रुवांश की उंगलियां हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। आर्यन वालिया का वो जानलेवा स्पिरिचुअल एनर्जी से दहकता हुआ कांटा ध्रुवांश के 2 उंगलियों के बीच फंसा हुआ था। कांटे की नोक ध्रुवांश की आंख से महज 1 इंच दूर थी, लेकिन ध्रुवांश की पलकें झपकी तक नहीं थी। उसने अभी तक आर्यन की तरफ पलटकर देखा भी नहीं था। बैकग्राउंड का सारा शोर एकदम से कट जाता है। सिर्फ कांटे के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी के टूटने की क्रैक क्रैक आवाज गूंज रही थी। ध्रुवांश ने बहुत ही रिलैक्स्ड अंदाज में वाइन का एक घूंट लिया और बिना किसी जल्दबाजी के उस कांटे को टेबल पर ऐसे पटक दिया जैसे वो कोई मामूली सा खिलौना हो। खट! ये आवाज पूरे हॉल में किसी बम के फटने जैसी लगी। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ भी बैठ गया था। बिना देखे, बिना मुड़े इसने मेरा फुल पावर अटैक 2 उंगलियों में रोक लिया। आर्यन के दांत इतनी जोर से पिस रहे थे कि मसूड़ों से खून का स्वाद आने लगा था। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। पूरी एलीट क्लास के सामने एक लो रैंक हंटर ने उसे उसकी औकात दिखा दी थी। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, आर्यन फुसफुसाया। लेकिन उसकी आवाज में वो पहले वाली दहाड़ नहीं थी। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा। गुस्से से उसने अपनी मेज को लात मारी, जिससे कांच के गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गए। बिना पीछे मुड़े आर्यन वालिया रेस्टोरेंट के एग्जिट की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगा। उसके दोस्त और कजिन्स, जो अब तक शेरों की तरह गुर्रा रहे थे, अब भीगी बिल्ली बने चुपचाप सिर झुकाए उसके पीछे पीछे चलने लगे। पूरा रेस्टोरेंट उन्हें देखते हुए देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। वीआईपी टेबल का नजारा। आर्यन के जाने के बाद माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा। रेस्टोरेंट का धीमा और रिलैक्सिंग जैज म्यूजिक फिर से बजने लगा, लेकिन ध्रुवांश और फ्रेया की टेबल पर एक अलग ही खामोशी छाई हुई थी। ध्रुवांश ने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी प्लेट की तरफ ध्यान लगाया और शांति से अपना डिनर कंटिन्यू किया। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, जैसे अभी अभी कोई जानलेवा हमला हुआ ही ना हो। वहीं दूसरी तरफ फ्रेया की हालत बिल्कुल अलग थी। फ्रेया का चेहरा। फ्रेया अपनी जगह पर बुत बनी बैठी थी। उसका दिल धड़ 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 किसी रेस कार के इंजन की तरह धड़क रहा था। उसकी नजरें अपनी प्लेट पर ही गड़ी हुई थी। वो अपनी कांटा चम्मच चला तो रही थी, लेकिन उसे खाने का कोई स्वाद महसूस नहीं हो रहा था। हे भगवान, रुद्र ने अभी क्या किया? उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया और फिर मेरा बचा हुआ खाना खुद खा लिया। क्या वो सच में मेरे लिए कुछ फील करने लगे हैं, या ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था? मेरा चेहरा इतना गर्म क्यों हो रहा है? फ्रेया ने एक बार भी नजरें उठाकर ध्रुवांश को नहीं देखा। उसे डर था कि अगर उसने ध्रुवांश की उन गहरी नीली आंखों में देख लिया तो वो वहीं पिघल जाएगी। उसके गाल अभी भी टमाटर की तरह लाल थे। डिनर खत्म हुआ। वेटर चुपचाप प्लेटें हटा ले गए। ध्रुवांश ने नैपकिन से अपने होंठ साफ किए, अपनी हुडी को थोड़ा एडजस्ट किया और अपना सिर उठाकर सीधे फ्रेया की ओर देखा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और ठंडी थी, लेकिन उसमें एक प्रोफेशनलिज्म था। तो अब आगे का क्या प्लान है मिस फ्रेया? क्या हमें सुबह तक ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला ड्रामा कंटिन्यू करना होगा? ध्रुवांश के मुंह से ड्रामा शब्द सुनकर फ्रेया के दिल में हल्की सी चुभन हुई। तो ये सच में उसके लिए सिर्फ एक ड्रामा था? फ्रेया ने एक गहरी सांस ली, खुद को संभाला और हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, हाँ रुद्र, मुझे माफ करना। मैंने तुमसे पूछे बिना ही एक फैसला ले लिया है। मैंने यहाँ इस होटल के टॉप फ्लोर पर हम दोनों के नाम से पहले ही एक रूम बुक कर दिया है। फ्रेया की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसने अपनी नजरें चुराते हुए आगे कहा, सॉरी, मैंने परमिशन नहीं ली, लेकिन आज रात हमें एक ही रूम में रुकना होगा। डैड के जासूस हर जगह हो सकते हैं। अगर उन्हें या दुनिया को पूरा यकीन हो गया कि मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं और हम लिव इन की तरह रह रहे हैं, तो ही मेरे दादाजी खुलकर मेरा साथ दे सकते हैं और मेरे पिता पर दबाव डाल सकते हैं। ध्रुवांश ने यह सुना तो उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं आई। वो बस शांति से फ्रेया को देखता रहा। ध्रुवांश गहरी सोच में चला गया। एक ही कमरे में एक लड़की के साथ, आमतौर पर यह एक बड़ा रिस्क है, लेकिन मिशन और एम्बर सिटी में अपनी जगह पक्की करने के लिए राहिजा फैमिली का सपोर्ट जरूरी है। और वैसे भी जब इस लड़की को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या ही दिक्कत होगी? ध्रुवांश के दिमाग में एक और विचार आया। वैसे भी आज रात मुझे सोना नहीं है। मुझे अपनी फ्रोजन भंवर टेक्निक के अगले स्टेज के लिए मेडिटेशन करना है। मेरी बॉडी अभी 4th स्टेज पर ही अटकी है। अगर मैं आज रात फोकस कर पाया तो 5th स्टेज की ट्रेनिंग के लिए मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। एक शांत लग्जरी होटल रूम मेडिटेशन के लिए बुरा नहीं है। ये सब कैलकुलेट करने के बाद ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद की और रजामंदी देते हुए हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक है, चलो। द ग्रैंड एमरल्ड होटल का रिसेप्शन।
वहां क्रिस्टल के झूमर, सुनहरे खंबे और हल्की परफ्यूम की महक फैली हुई थी। गुड इवनिंग मिस राहिजा, रिसेप्शन पर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लाल यूनिफॉर्म पहनी लड़की ने प्रोफेशनल मुस्कान के साथ कहा। मेरी बुकिंग है, रूम P1। फ्रेया ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हुए एक रॉयल एटीट्यूड के साथ कहा। रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, एक ब्लैक और गोल्डन रंग का की कार्ड निकाला और बहुत ही अदब से फ्रेया की तरफ बढ़ा दिया। आपका कमरा तैयार है मिस राहिजा, टॉप फ्लोर प्रेसिडेंशियल स्वीट P1। आपका और आपके पार्टनर का स्टे शानदार रहे। फ्रेया ने कार्ड लिया और ध्रुवांश को इशारा करते हुए प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए, रिसेप्शनिस्ट की वो मीठी और प्रोफेशनल मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक आ गई। उसने तुरंत अपने कानों में लगा एक छोटा सा स्पाई ईयरपीस एक्टिवेट किया। हेलो, रिसेप्शनिस्ट ने बहुत धीमी और सीक्रेट आवाज में कहा। सर, खबर सही है, वो दोनों अभी अभी रूम P1 के लिए ऊपर गए हैं और हाँ, वो दोनों एक ही रूम में रुकने वाले हैं, पूरी रात के लिए। दूसरी तरफ से किसी ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। बीप। रिसेप्शनिस्ट ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ फोन नीचे रखा। कोई था जो एम्बर सिटी के साये में रहकर फ्रेया और ध्रुवांश की हर हरकत पर नजर रख रहा था। खेल बहुत बड़ा होने वाला था। लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं। टॉप फ्लोर, पूरा फ्लोर सिर्फ एक ही रूम के लिए बना था, P1 प्रेसिडेंशियल स्वीट। जमीन पर इतना मोटा और मुलायम कारपेट बिछा था कि कदमों की आवाज तक नहीं आ रही थी। फ्रेया ने कांपते हाथों से ब्लैक कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर टच किया। बिप क्लिक। भारी महोगनी की लकड़ी का दरवाजा खुला। दोनों अंदर दाखिल हुए। वो रूम किसी महल से कम नहीं था। सेंटर में एक विशाल किंग साइज बेड था जिस पर सफेद रेशम की चादरें बिछी थीं। एक तरफ कांच की पूरी दीवार थी जहां से शहर का शानदार नजारा दिख रहा था। रूम का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट, हल्का सा ठंडा था। हवा में लैवेंडर और मस्क की बहुत ही रिलैक्सिंग खुशबू तैर रही थी। ध्रुवांश अंदर आया। उसने बहुत ही कैजुअल तरीके से अपनी नजरें घुमाई और रूम का मुआयना किया। उसका चेहरा एकदम शांत था, मानो वो किसी होटल रूम में नहीं बल्कि किसी युद्ध के मैदान का जायजा ले रहा हो। लेकिन फ्रेया की हालत खराब थी। दरवाजा बंद होते ही फ्रेया के दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि उसे लगा उसका सीना फट जाएगा। वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के के साथ, वो भी अकेले, एक रूम शेयर कर रही थी। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, ध्रुवांश। वो इंसान जो अंदर से एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर था और बाहर से इतना हैंडसम कि किसी की भी जान ले ले। फ्रेया के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे कहाँ बैठे। वो अचानक से पलटी और बिना ध्रुवांश की आंखों में देखे तेजी से बोली, मैं पहले फ्रेश होकर आती हूँ। ध्रुवांश के बिना कोई एक्सप्रेशन बदले हाँ में सिर हिला दिया। फ्रेया लगभग भागती हुई विशाल और लग्जरी बाथरूम की ओर गई। धड़ाम, उसने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। दरवाजा लॉक करते ही फ्रेया उसकी लकड़ी पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। फ्रेया की तेज तेज सांसों की आवाज। हाँ। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने एक हाथ अपने सीने पर रखा। उसके गोरे गाल शर्म और नर्वसनेस से दहक रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सामने दीवार पर लगे विशाल शीशे में खुद को देखा। फ्रेया किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत बॉडी हगिंग व्हाइट ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके शरीर के हर कर्व को पूरी तरह से उभार रही थी। उसकी पतली कमर, उसकी सुराहीदार गर्दन और उसके चेहरे का वो मासूम लेकिन कातिलाना नूर, वो इस वक्त स्वर्ग की किसी देवी जैसी लग रही थी। कोई भी आम इंसान उसे इस रूप में देख ले तो शायद वो तुरंत उसका दीवाना हो जाए या अपनी जान दे दे। रिलैक्स फ्रेया, रिलैक्स। वो रुद्र है, वो कोई आम लड़का नहीं है जो तुझ पर झपट पड़ेगा। लेकिन क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगती? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? एक अजीब सी फीलिंग के साथ फ्रेया ने अपने दोनों हाथ पीछे किए। जिप। उसने बहुत ही नजाकत और धीमी गति से अपनी ड्रेस की जिप नीचे खींची। ड्रेस उसके कंधों से खिसकती हुई जमीन पर एक सफेद बादल की तरह गिर गई। फ्रेया आगे बढ़ी और उसने शावर ऑन कर दिया। गर्म पानी की बूंदें उसके गोरे बदन पर गिरने लगीं। पानी की आवाज ने उसके दिमाग की उलझनों को थोड़ा शांत किया। जबकि अंदर फ्रेया पानी के नीचे अपनी धड़कनों को शांत कर रही थी, बाहर ध्रुवांश रूम की विशाल बालकनी में खड़ा था। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। शहर की हवा में एक हल्की सी ठंडक थी जो 15वीं मंजिल ऊपर काफी तेज महसूस हो रही थी। ध्रुवांश बालकनी की रेलिंग पर दोनों हाथ टिकाए खड़ा था। नीचे एम्बर सिटी नियॉन लाइट से जगमगा रही थी। लाल, नीली और पीली रोशनी की लकीरें शहर की नसों की तरह फैल रही थी। ऊंची ऊंची इमारतें एक साईफाई दुनिया का नजारा दे रही थीं। हवा ध्रुवांश के बालों से टकरा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, किसी गहरे और अंधेरे कुएं की तरह। वो कुछ सोच नहीं रहा था, बस शहर की ऊर्जा को महसूस कर रहा था। तभी क्लिक, बाथरूम के दरवाजे खुलने की आवाज आई।
जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से गर्म भाप का एक घना बादल रूम में फैल गया और उस भाप के साथ आई एक खुशबू, ताजे गुलाब के फूलों और किसी बहुत ही महंगे बॉडी लोशन की मादक महक। ध्रुवांश के बालकनी से रूम के अंदर की तरफ पलटा। फ्रेया बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसके बाल गीले थे और उनमें से पानी की कुछ बूंदें उसकी गर्दन से होती हुई नीचे गिर रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत रेशमी और हल्की सी ट्रांसपेरेंट नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस काले रंग की थी जो उसके दूधिया गोरे रंग के साथ एक जानलेवा कंट्रास्ट बना रही थी। ड्रेस की लंबाई उसके घुटनों से ऊपर थी और उसकी स्ट्रैप्स बहुत पतली थी। चलते हुए उसकी झांगों का शेप और उसकी पतली कमर उस हल्की रोशनी में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ध्रुवांश जैसे ही उसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। ध्रुवांश की आंखें हल्की सी चौड़ी हो जाती हैं। जो ध्रुवांश मौत के सामने भी पलक नहीं झपकता, आज वो एक लड़की की खूबसूरती के सामने पल भर के लिए जम गया था। ये क्या है? ध्रुवांश ने बहुत खूबसूरत लड़कियां देखी थी, आयत की वो शाही सुंदरता और सिल्वी का वो कातिलाना रूप, लेकिन फ्रेया वो किसी भी मामले में उनसे कम नहीं थी, बल्कि इस वक्त इस मासूमियत और बोल्डनेस के कॉम्बिनेशन में वो खतरनाक लग रही थी। उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। ध्रुवांश उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। फ्रेया ने नोटिस किया कि ध्रुवांश उसे घूर रहा है। उसके गाल और लाल हो गए, लेकिन उसने नजरें नहीं चुराईं। वो धीमे धीमे कदमों से चलती हुई ध्रुवांश के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। चलें सोने, फ्रेया ने अपनी रेशमी हल्की सी कांपती हुई आवाज में कहा। यह सुनकर ध्रुवांश, जो बहुत खतरनाक और शांत इंसान था, पहली बार अंदर से हिल गया। सोने? ध्रुवांश के मुंह से शब्द हकलाते हुए निकले। वो एक आम 18 साल के नर्वस लड़के की तरह साउंड कर रहा था। फ्रेया को इसका ये रूप बहुत क्यूट लगा। उसने पलके झपकाते हुए कहा, हाँ, बेड काफी बड़ा है, हम दोनों आराम से सो सकते हैं। मैं एक तरफ रहूंगी, आप दूसरी तरफ। ध्रुवांश का दिमाग, जो अब तक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था, अचानक से हैंग हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो फ्रेया को उस नाइट ड्रेस में देखकर अंदर से एक अजीब सी गर्मी महसूस कर रहा था। तब तुम जाकर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं भी यहाँ बैल्कनी में थोड़ी देर मेडिटेशन करूंगा। फ्रेया के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। उसकी चमकती आंखें बुझ गईं। क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूं, या इसे सच में मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है? ये मुझे अवॉइड कर रहा है। फ्रेया ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही फीकी सी आवाज में बोली, ठीक है, जैसा कम चाहो। वो उदासी में सिर हिलाती हुई वापस मुड़ी और जाकर बेड के एक किनारे पर लेट गई। जैसे ही फ्रेया बेड पर गई, ध्रुवांश ने एक गहरी सांस छोड़ी। रूम का एसी 18 डिग्री पर चल रहा था, लेकिन ध्रुवांश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसे समझ आ गया था कि अगर वो उस बेड पर गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ध्रुवांश ने बिना सोचे अपनी ऊपर की ब्लैक हुडी और टी शर्ट एक झटके में उतार दी। ध्रुवांश का शरीर, उसका बदन किसी ग्रीक भगवान की तरह तराशा हुआ था। 8 पैक एब्स, चौड़ी छाती और पीठ पर मौजूद अनगिनत पुराने घावों के निशान। उसकी मांसपेशियां कसी हुई थीं और पसीने की वजह से उसकी बॉडी खिड़की से आ रही नियॉन लाइट में चमक रही थी। वो बेहद मस्कुलर और डरावने हद तक आकर्षक लग रहा था। वो बैल्कनी के ठंडे फर्श पर क्रॉस लेग करके बैठ गया। ध्रुवांश ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक दिशा में लाना शुरू किया। वो फ्रोजन वॉटेक्स नाम की एक लेजेंडरी टेक्निक की 5वीं स्टेज की प्रैक्टिस कर रहा था, VFX इमेजिनेशन। ध्रुवांश के शरीर के चारों ओर से एक नीली बर्फीली हवा गोल गोल घूमने लगी। बैल्कनी का तापमान तेजी से गिरने लगा। ध्रुवांश ने अपने दिमाग को पूरी तरह से शून्य करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गहरे ध्यान में जाता, उसके बंद आंखों के सामने कोई राक्षस या दुश्मन नहीं, बल्कि फ्रेया का चेहरा आने लगता था। वो गीले बाल, वो काली नाइट ड्रेस और वो पानी की बूंदें। फोकस ध्रुवांश, फोकस। एक लड़की तुम्हारे दिमाग पर हावी नहीं हो सकती। फ्रोजन वॉटेक्स के लिए पूर्ण शांति चाहिए। ध्रुवांश ने झटके से अपनी आंखें खोल लीं। उसकी सांसें तेज थीं। उसने हार मानकर सामने देखा। बैल्कनी और रूम के बीच में एक लंबा सफेद पारदर्शी पर्दा लगा हुआ था, जो बैल्कनी से आने वाली ठंडी हवा से उड़ रहा था। अंदर बेड पर लेटी फ्रेया को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रही थी। जैसे ही हवा से सफेद पर्दा उड़ता, उसे ध्रुवांश की बैल्कनी में बैठे वो मस्कुलर शरीर दिखाई देता। चांद की नीली रोशनी में उसके शरीर के कट्स और स्कार्स साफ दिख रहे थे। फ्रेया अपनी उंगलियों से ब्लैंकेट को कसकर पकड़ लेती। उसकी सांसें तेज हो जाती। वो खुद को देखने से रोक नहीं पा रही थी। ध्रुवांश इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि फ्रेया के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार कभी इधर करवट लेती, कभी उधर। लेकिन ये खामोशी, ये रात की शांति और ध्रुवांश का वहां होने का एहसास, इन सब ने मिलकर एक अजीब सा सुकून दिया। ऐसे ही करवटें बदलते बदलते फ्रेया को पता ही नहीं चला कि कब उसकी पलकें भारी हुईं और वो एक गहरी नींद में चली गई। आधी रात काफी पीछे छूट चुकी थी। रात के 3 बज रहे थे। पूरे रूम में अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन टेम्परेचर लगातार गिर रहा था। ध्रुवांश ने अपना ध्यान फिर से केंद्रित कर लिया था।
इस बार वो गहराई में चला गया था। उसकी फ्रूजन वॉटेक्स टेक्निक अपने चरम पर थी। ध्रुवांश के शरीर के आसपास हवा में छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल तैरने लगे थे। बैल्कनी का फर्श पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढक गया था। ध्रुवांश के लंबे बालों के सिरों पर, उसकी पलकों पर और उसके कंधों पर बर्फ की एक पतली सी परत जम गई थी। वो 5वीं स्टेज के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसका शरीर एक आइस स्टैचू की तरह दिखने लगा था। लेकिन अचानक ध्रुवांश के अंदर का स्पिरिचुअल एनर्जी टूट गया। वो 5वीं स्टेज को पार करने में नाकामयाब रहा। ध्रुवांश ने अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखों में एक बर्फीला तूफान था जो धीरे धीरे शांत हुआ। उसने एक गहरी सांस छोड़ी जो मुंह से निकलते ही सफेद धुएं में बदल गई। आज नहीं, 5 स्टेज के लिए मुझे किसी बर्फीली जगह या आइस डीमन कोर की जरूरत पड़ेगी। इस तरह नॉर्मल एनवायरनमेंट में इसे पार करना नामुमकिन है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसके शरीर से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े झड़कर जमीन पर गिरे। तभी उसकी नजर रूम के अंदर गई। चूंकि ध्रुवांश ने बालकनी का शीशे वाला दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए उसकी प्रैक्टिस से पैदा हुई वो बर्फीली हवा पूरे रूम में फैल चुकी थी। रूम का तापमान अब बहुत कम हो चुका था, लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। ये जानलेवा तो नहीं था, लेकिन एक साधारण इंसान के लिए कंपकपा देने वाला था। बेड पर लेटी फ्रेया नींद में बुरी तरह से कांप रही थी। उसने पतली सी नाइट ड्रेस पहनी थी और ब्लैंकेट उसके पैरों की तरफ खिसक गया था। वो ठंड से सिकुड़कर एक गेंद की तरह गोल हो गई थी और उसके होंठ हल्के नीले पड़ने लगे थे। ये देखकर ध्रुवांश के होठों पर एक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान सिर्फ फ्रेया के लिए थी। बिना कोई आवाज किए ध्रुवांश एक बिल्ली की तरह दबे पांव बेड की तरफ बढ़ा। वो बेड के बिल्कुल करीब गया। उसने बहुत ही आराम से फ्रेया के पैरों की तरफ पड़े उस सफेद ब्लैंकेट को पकड़ा और उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू किया। वो नहीं चाहता था कि फ्रेया की नींद टूटे। उसने ब्लैंकेट को फ्रेया के कंधों तक कवर किया। ये करते हुए ध्रुवांश का शरीर आगे की तरफ झुका हुआ था। उसका चेहरा फ्रेया के मासूम सोते हुए चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया था, सिर्फ चंद इंच का फासला। ध्रुवांश कुछ सेकंड के लिए बस उसके चेहरे को देखता रहा। फ्रेया की बंद पलकें, उसके गुलाबी होठ। लेकिन इसी झुकाव में एक छोटी सी गलती हो गई। ध्रुवांश के गले में एक अजीब सा नीले क्रिस्टल का पेंडेंट हमेशा लटकता रहता था। ये पेंडेंट उसकी फ्रोजन वॉटेक्स की वजह से बर्फ के टुकड़े जितना ठंडा था। जैसे ही ध्रुवांश आगे झुका, वो पेंडेंट उसकी छाती से लटककर नीचे गया और सीधा फ्रेया के गर्म गाल पर जा लगा। टच! उस कड़कड़ाती हुई ठंड के अचानक गाल पर लगते ही फ्रेया की आंखें एक झटके से खुल गई और आंखें खुलते ही जो नजारा उसके सामने था, उसने फ्रेया के होश उड़ा दिए। ध्रुवांश का चेहरा उसके चेहरे से बस 2 इंच की दूरी पर था और सबसे बड़ी बात, ध्रुवांश ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसकी चौड़ी मस्कुलर छाती और उस पर चिपके पसीने और बर्फ के कतरे फ्रेया की आंखों के बिल्कुल सामने थे। फ्रेया के मुंह से एक छोटी सी चीख निकल गई। ध्रुवांश, जो कभी किसी हमले से नहीं घबराता था, फ्रेया को अचानक जागा हुआ देखकर खुद घबरा गया। वो स्प्रिंग की तरह उछलकर पीछे हुआ। ध्रुवांश पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी आ गई। उसने अपना एक हाथ अपने सिर के पीछे ले जाकर बालों को सहलाया। उसकी आंखें इधर उधर भाग रही थीं। वो असल में तुम्हें ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा वो ब्लैंकेट, मैं बस। इतना खतरनाक युद्ध था जिसने अभी कुछ घंटों पहले एक हीरो लेवल के गार्ड को मक्खी की तरह उड़ा दिया था। वो इस वक्त एक ब्लैंकेट उड़ाने की सफाई देते हुए पसीने पसीने हो रहा था। वो साफ साफ एक वाक्य भी नहीं बोल पा रहा था। फ्रेया, जो पहले शॉक में थी, ध्रुवांश की इस मासूमियत और हकलाहट को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसकी नर्वसनेस अचानक उड़ गई। फ्रेया के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आई और फिर वो जोर से हंस पड़ी। फ्रेया की मीठी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। ध्रुवांश ने उसे हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे से भी टेंशन गायब हो गई। उसने अपने सिर के पीछे हाथ रगड़ते हुए एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल दी। ये पल उन दोनों के बीच की सारी दीवारों को तोड़ रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक रोमांटिक और खूबसूरत रात का बेहतरीन पल। लेकिन तभी अचानक बैकग्राउंड का सारा संगीत, सारी हंसी म्यूट हो गई। ध्रुवांश की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। उसकी नीली आंखों की पुतलियां सिकुड़कर किसी जानवर जैसी हो गई। उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। हवा में अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक भयंकर खिंचाव पैदा हुआ। ध्रुवांश का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसकी बॉडी का मोड रोमांस से सीधा किलिंग मशीन में शिफ्ट हो गया था। ध्रुवांश ने फ्रेया की आंखों में देखते हुए अपनी आवाज को बेहद खतरनाक और गंभीर बनाते हुए कहा, यहीं रहना और चौकन्ना रहना। फ्रेया कुछ समझ पाती, कुछ पूछ पाती। वुश! एक तेज हवा का झोंका आया। कमरे की सारी लाइटें 1 सेकंड के लिए फ्लिकर हुईं और जब लाइटें वापस नॉर्मल हुईं तो ध्रुवांश वहां नहीं था। खाली कमरा।
वो पलक झपकते ही गायब हो चुका था। बालकनी का पर्दा हवा में बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। फ्रेया बेड पर बैठी रह गई। उसका दिल जो अभी प्यार से धड़क रहा था, अब खौफ से धड़कने लगा। अरे लेकिन हुआ क्या? फ्रेया शून्य में घूरते हुए बड़बड़ाई। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और बाहर शहर के अंधेरे में ध्रुवांश किसी बहुत बड़े खतरे से टकराने के लिए निकल चुका था। जारी रहेगा।